श्री गणेशाय नमः। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली महाकाली भद्रकाली माताए नमः। पुत्र को पुत्र हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं होती। माँ, मैं मंत्र नहीं जानता, यंत्र नहीं जानता, मुझे तुम्हारी स्तुति करने का ज्ञान भी नहीं, आह्वान नहीं जानता, ध्यान नहीं जानता और कथाओं की जानकारी भी नहीं है। मैं तुम्हारी मुद्राओं को भी नहीं जानता और मुझे व्याकुल होकर विलाप करना भी नहीं आता। परंतु एक बात अवश्य है, मैं केवल तुम्हारा अनुसरण कर तुम्हारे पीछे पीछे चल सकता हूँ और सभी क्लेशों को और समस्त दुख और विपत्तियों को तुम हर लेना। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि को नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से आलसी हूँ और मुझे ठीक तरह से पूजन संपन्न करना भी नहीं आता। और इस प्रकार इन सभी कारणों के कारण मैं तुम्हारी शरण में सेवा करने में जो भी त्रुटि रह गई हो उसे अपना पुत्र समझ करके क्षमा कर देना, क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। माँ, मैं केवल तुम्हारे सीधे साधे पुत्र बहुत सारे होंगे, किंतु मैं तो अत्यंत चपल चंचल हूँ और मेरे चंचल स्वभाव के कारण मैंने कितने ही अपराध क्यों न किए हों। हे शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है वह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र तो होना संभव है लेकिन माता को माता नहीं होती। हे जगदम्बा माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की, मैं तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं कर पाया, तथापि तुम मुझे अधम पर इतना अनुपम स्नेह रखती हो। इसका कारण यही है, संसार में पुत्र को पुत्र हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं होती। गणेश को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है। इसीलिए मैं इतनी आयु तक भी आपके चरणों से दूर रहा। जो देवताओं को जो छोड़ दिया तथा सेवा पूजा मुझसे नहीं की जाती है, तो मैं उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। फिर भी इस समय अगर तुम्हारी कृपा नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा और आलम्बन रहित होकर के मैं किसकी शरण में रहूँगा। हे माता अपर्णा, तुम मेरे मंत्र का एक अक्षर भी अगर तुम्हारे कान में पड़ जाए तो उसका फल प्राप्त होता है। मैं मूर्ख, चांडाल और वे मधुपाक के समान मधुर वाणी बोलने लगते हैं, मधुर वाणी का उच्चारण करने लगते हैं, उत्तम वक्ता बन जाते हैं। दीन मनुष्यों में करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर के चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण हो जाने से ऐसा फल प्राप्त हो सकता है तो विधि पूर्वक जप करने लगे तो जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। इसका कौन मनुष्य जान सकता है। लेकिन भवानी, मैं जगदम्बा, जो अपने अंगों में चिता की भस्म को लपेटे हुए हैं और जिनने विश्व ही उनका भोजन है, जो जहर का पान करते हैं, दिगंबरधारी नग्न रहने वाले, मस्तक पर जटाओं और कंठ में नागराज वासुकी का हार रूपी धारण करे हुए हैं और जिनके हाथों में कपाल भिक्षा पात्र और शोभा पा रहा है, ऐसे भूतनाथ पशुपति का एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है, इस महत्व का उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। वह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है और तुम्हारे साथ विवाह करने पर ही उनका महत्व बढ़ा है। मुख में चंद्रमा की शोभा को धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है। मैं संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं करता, ना मैं विज्ञान की उपेक्षा करता हूँ, ना सुख की आकांक्षा करता हूँ। अतः मैं केवल यही याचना करता हूँ कि मेरा जन्म रुद्राणी, शिवा और भवानी के नामों का जप करते हुए गुजरे। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियाँ विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे नहीं हो सकी। सदा कठोर भाव से चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन से अपराध नहीं किए, फिर भी मैं स्वयं ही प्रयत्न करके मुझे अनाथ पर, मुझ किंचन पर दया कीजिए। माँ, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। हे माँ, देश में विदेश में
घर में बाहर हर जगह माँ तुम्हें रक्षा करना और आनंददायी फलों को प्रदान करना और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करके आंगन में सारी खुशियाँ भर देना। तुम्हारी दया से, तुम्हारे जैसी दयामयी माता और मेरे जैसा कुपुत्र को आश्रय दे सकती है। हे माँ दुर्गे, करुणा सिंधु परमेश्वरी, मैं विपत्तियों में घिरा हुआ आज तुम्हारा स्मरण करता हूँ। पहले कभी नहीं किया। मेरी शिष्टता को माफ़ कर देना, क्योंकि भूख से व्याकुल बालक केवल माँ का ही स्मरण करता है। हे जगदम्बा, मुझ पर प्रसन्न हो और मेरी सारी मनोकामनाएं तुम्हारी कृपा से पूर्ण हो। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करे, लेकिन माता फिर भी उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातक नहीं और तुम्हारे समान कोई पापहरणी नहीं, यह जानकर मुझ पर दया करो। माँ, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। मेरी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करो। संपूर्ण चराचर में जो भी मेरे मन में विचार आते हैं, मेरे बुरे विचारों को दूर कर मेरे मन में ज्ञान का संचार करो। शुभ वाणी प्रदान करो, सबका कल्याण करो, सबकी मनोकामना पूरी करो। हे माँ, मैं यही एकमात्र आराधना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबके घरों में शांति हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हे माँ, दया करो, दया करो। हे माँ, शत्रुओं में जो भी संकट आ गया है उसे भी दूर करो और रिश्तों की खटास दूर करके अमृत तुल्य माधुर्य को भर दो। हे माँ, हम तुम्हारी शरण में हैं। जय जगदम्बे, जय जगदम्बे।